चूतियापुर गांव में कल्लू और मीनू दो प्रेमी रहते थे। कल्लू और मीनू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कल्लू और मीनू हर हफ्ते गांव से दूर एक दूसरे से मिलने जाते थे। गांव में लड़का और लड़की की दोस्ती को सराहा नहीं जाता था। मीनू एक दिन गांव से दूर कल्लू से मिलने जाती है। कल्लू, मैं अब तुमसे छुप छुप कर मिलने नहीं आ सकती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो। गांव से दूर आकर छुप छुप के मिलना मुझे भी पसंद नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करो। क्या कहा? माता पिता से शादी की बात करूं? बुड्ढा कई दिनों से खुन्नस में बैठा हुआ है। कल मैं कंचे खेलने क्या निकल गया, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। कल्लू, बात तो तुम्हें करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं एक बार बात करके देखता हूँ। चलो ठीक है, मुझे अपनी बाइक पर ठेके तक छोड़ दो। मैं वहाँ से घर चली जाऊंगी। मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं। मैं उधर से भी गन्ने की ट्रॉली पर लटक के आई थी। चलो ठीक है, अब चलते हैं, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। फिर कल्लू मीनू को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? पिताजी, मैं वो क्या वो करे जा रहा है? ठीक से बोल। माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे कुत्ते के बच्चे, गांव के लोग ऐसे प्रेम विवाह से राजी नहीं हैं। अरे कालू, मैंने तुझे यही दिन देखने के लिए पैदा करा था। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि सुखे की लड़की से तेरा ब्याह कराऊंगी। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं शादी करूँगा तो मीनू से, और यही मेरा आखिरी फैसला है। कल्लू अपने माता पिता की एक नहीं सुनता है और उन पर चिल्लाने लग जाता है। पता नहीं कौन है वो लड़की जिसने इस कालू को पसंद करा है। मैंने कहा था इसे रोक ले, इसे संभाल ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। मैं तो उस दिन ही समझ गया था जब ये गुटखे खा के गलियों में घूमता था। कल्लू की माँ, ये तेरे लाड़ प्यार से ही बिगड़ा है। अरे तुम ऐसा मत बोलो। अरे मैंने कुछ ना करा, बाहर लड़कों में जाके बिगड़ा। कल हम सरपंच के पास जाएंगे, वो इसका हल निकालेगा। अगले दिन कल्लू के माता पिता सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सब कुछ बताते हैं। अरे तुम ये क्या चूतिया वाली बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे गांव में प्रेम विवाह की मंजूरी नहीं है? ये काम ना आज तक हमारे गांव में हुए और ना मैं होने दूंगा। हमें अपने गांव का माहौल खराब नहीं करना। सरपंच जी, हम तो खुद चाहते हैं इसकी शादी हमारी पसंद की लड़की से हो, लेकिन यू बेंटल सा दीवाना हुआ पड़ा। देख बेटा कल्लू, ये लुगाई बाजी तेरी यहाँ नहीं चलने की है। गांव का माहौल खराब मत कर। जहाँ तेरे माता पिता कह रहे हैं वहीं पे ही शादी कर ले, नहीं तो तेरा उपले जैसा मुँह गोबर में मिला दूंगा और तुम्हारा गांव निकाला कर दूंगा। धक्के खाते फिरोगे फिर। सरपंच जी, मैं शादी करूंगा तो मीनू से ही करूंगा, नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी रंडवा ही रहूंगा। यह बात सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हें शादी करनी है तो करो, लेकिन मैं तुम्हारा गांव निकाला कर दूंगा। सरपंच यह बात बोलकर वहां से उठकर चला जाता है। दूसरी ओर कल्लू और उसके माता पिता भी घर लौट जाते हैं। कल्लू अगले दिन मीनू से मिलने जाता है। अरे कल्लू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मीनू, मैं नाकामयाब रहा। नाकामयाब रहा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कल्लू अपने घर पर हुआ सारा वाकया मीनू को बताता है। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करी, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। अब बताओ मैं क्या करूं? सरपंच जी हमें गांव से बेदखल होने के लिए बोल रहे हैं। मैं इस उम्र में अपने माता पिता को लेकर कहाँ जाऊंगा? मीनू ये सब सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुझे लगता है हम दोनों का मिलना किस्मत में ही नहीं था। अब हमें हमारे परिवार की भलाई के लिए अलग ही होना पड़ेगा। कालू की सारी बात सुनकर मीनू रोते रोते घर चली जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कालू मेरे साथ ऐसा करेगा। अब मेरा मरना ही ठीक रहेगा। कालू के प्यार के चक्कर में देखते ही देखते मीनू अपने आप को फांसी लगा लेती है।